गाइज आज से सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो पहले आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये सावन का महीना काफ़ी अच्छा रहे, मतलब सारे दिन अच्छे रहें। बट सावन के महीने का होता है ना लॉजिक कि बड़ा अच्छा हैप्पी लगता है इस टाइम पे। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मिश्री पंजाब में इतना तैयार क्यों है, तो कोई रीज़न नहीं है, कहीं नहीं जा रही मैं। बट मेरे पति देव ने मुझे ऑर्डर दे रखा है कि रोज़ तैयार श्यार होकर आकर, तो बस इसीलिए बस मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। तो गाइज़ मेरा थोड़ा सा ये भी था कि पंजाब में मैंने ये ड्रेस पहनी थी, लेकिन मैं अच्छे से रेडी नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पे मैंने ये इयररिंग वगैरह अपने पूरे प्रॉपर नहीं पहने थे। ये देखो कैसे लग रहे हैं। आज मिश्री पंजाबन बन गई है एकदम स्मार्ट। तो मैंने कहा भाई घर पे भी थोड़ा सा तैयार होकर आकर, वैसे तो स्मार्ट है ही है, नेचुरल भी बड़ी स्मार्ट है। कई लोगों को तो मैंने देखा फाउंडेशन ना लगाएं, मेकअप ना करे तो ऐसे लगता है कि भाई साहब ऐसे मरे मुख के पड़े। अरे चलो कोई बात चलो नहीं, छोड़ो, आप बेकार की बात किसी नहीं से कुछ करते, नहीं। तो हमें किसी से वो नहीं है। तो हाँ। मैंने कहा तू वैसे स्मार्ट तो है, थोड़ा मेकअप करा कर। जो और वैसे घर मैं में कैसी लग रही हूँ आज? लग तो बहुत स्मार्ट रही है वैसे। ये रिंग मैंने ना पंजाब में पहने थे, मैं मैचिंग की हर चीज लेके जाती हूँ वहाँ पे भी, बट वहाँ पे पता नहीं मेरा क्या हो जाता है, लगन या कुछ ऐसा समझ लो कि मैं खो जाती हूँ वहाँ पे जाते ही बाबा जी के। तो कन्नू कहता कि पापा आज तुम कुछ बनाओगे। मैंने कहा भाई मैं क्यों बनाऊंगा। तो कह रहा भाई दीदी के हाथ के भी राजमा खा के देख लिए, हाँ। मम्मी के भी हाथ के खा के देख लिए हमने, खाना पीना वो तो अच्छी बनाती हैं, मगर तुम्हारे हाथ का भी बढ़िया कुछ होता है, तो आज तुम कुछ बढ़िया सा बनाओ। तो अच्छा मैं पहले बता रही हूँ चाप हाँ तो चाप ही बनानी है भाई, चाप बनानी है। कन्नू ने बोला है तो कि पापा आज चाप मेरे बनाओ। हस्बैंड चाप इतनी ज्यादा स्वाद बनाते हैं ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और आप बस पूरा प्रोसीजर देखते रहना अगर आपको भी खानी है तो बिल्कुल मिस मत रेस्टोरेंट करना। तरीके से मैं बनाऊंगा चाप, और बहुत मजा आ जाएगा आपको देख कर, और आप भी अपने घर में ऐसे ट्राई करें। शेफ राजपूत साहब है, मजेदार तो बनाएंगे। चलो ट्राई करते हैं और बनाते हैं। तो गाइस मैंने ये ट्रेंडिंग गाने पे रील तो बनाई नहीं थी, मैंने कहा बट ऐसे थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि मैं भी थोड़ा सा बना सकती हूँ। चलो जी मैं अपने पति का अब दिखाती हूँ। मेरे पति जो है अपना प्रोसीजर शुरू कर चुके हैं, तो कहीं आप मिस ना कर दो किसी चीज को। यहाँ पर जो है मेरे पति देव अप्रन पहन के हो गए हैं रेडी, अपना पूरा शेफ लुक में आ चुके हैं। और मैंने 3 से 4 प्याज काट लिए हैं। अच्छा। और पहले हम इनको जो है फ्राई करेंगे, फिर ओके। उसके बाद में यहाँ पे इनको तेल- ग्राइंडर करेंगे, और तेल अभी गर्म हो रहा है, अच्छा ये पहले फ्राई होंगे। फ्राई होंगे। और यहाँ पे जो है ये चाप भी इन्होंने धो के और ऐसे कट कर छोटे दिया छोटे है। पीस कट कर दिए। क्या ऑर्डर आया है? मैंने कहा चावल वैसे भी फ्राई करके दे देना। कन्नू को तो ये होता है कि जब चाप बने ना तो पहले तो मुझे वैसे ही दे फ्राई, दो, मेरे को वो वैसे ज्यादा स्वाद लगती है। तो चलो अभी फ्राई तो होने। तो भाई प्याज डाल दिए हैं तेल में और प्याज होना शुरू हो गए हैं लाल। देव जी हुए नहीं क्या प्याज अभी? अभी नहीं हुए यार, अभी कच्चे हैं। अभी मुझे पूरे तो लग रहा है हो गए। अच्छे से अभी लाल हो जाएंगे, फिर इसको निकाल के ये ठंडे हो जाएंगे, फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। अच्छा क्योंकि आज हम बना रहे रेस्टोरेंट तरीके से। ओके। नहीं तो हम ग्राइंडर करके वैसे भी डाल सकते थे उसका पेस्ट, मगर वो मजा नहीं आता। रेस्टोरेंट स्टाइल बन रहा है फिर आज। हाँ, रेस्टोरेंट। पूरी फील आएगी। हाँ बिल्कुल वैसे ही मजा आएगा तुम्हें। लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट हमारे हैंड ग्राइंडर से हो रहा है ग्राइंड। इसकी थोड़ी रुको तो सही, इसकी थोड़ी आवाज जो है रायते की तरह फैल चुकी है हैंड ग्राइंडर की, पर अभी भी ये अपनी पूरी मतलब काम हमें करके दे रहा है। काफी टाइम हो गया इस हैंड ग्राइंडर को भी अब ये हमारे। नया भी आने वाला हो रहा है दिवाली। वैसे तो अभी चलेगा, हाँ 7-8 साल तो हो चुके हैं इसको। सही बात। ये हमारे प्याज अब हो गए हैं लाल। ठीक है ऐसे ही होने चाहिए हाँ प्याज। बस इतनी ही होनी चाहिए, ज्यादा होएगा तो फिर वो काले हो जाएंगे, तो कड़वा कड़वा बनेगा, फिर टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा हाँ तो प्याज को हम ऐसे निकाल लेंगे छन्नी में और ऐसे निचोड़ भी देंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसका वो निकल जाए। और इसी तेल के अंदर अब हम चाप डाल देंगे, और गैस को हमने करना है मीडियम फ्लेम पे, ज्यादा तेज नहीं करना। अच्छा। अगर आप ज्यादा तेज करोगे तो फिर वो चाप फूलेगी नहीं। अभी आपको दिखाते हैं एक बैटर जब हो जाएगा तो वो कैसी होती है चाप। तो जी इसी तेल के अंदर अब गई है चाप। ये हाँ चाप पड़ी है और ये चाप डाल दी तेल में गर्मा गर्म।
और गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो। स्लो नहीं, मीडियम करना, मीडियम मीडियम करना है। मीडियम करना, स्लो नहीं करना, अच्छा जिससे ये जो है बिल्कुल फूल जाएगी। इसमें 7 लेयर वो पूरी खुल जाएगी इसमें चाप में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कन्नू का ये गाना इतना मस्त फेवरेट हो गया है। जड़ा है करती गुस्ताखिया ओए होए करती गुस्ताखिया ओए होए। समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो ना? गाने की चॉइस देख रहे हो? चॉइस देख रहे हो मेरे बेटे की, जवान हो गया है। और गाइस मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? बिना कंघी कुंघी मारे भी अच्छा ही लग रहा है। की तरह हैं? वो कौन है मिस पूजा? वे मैं परिया तो मत सोनी आए होए। अच्छा लग रहा है ना वैसे। कोई गीले गीले बाल थे। थे मैनू मान जवानी दा। हर कोई बस copyright भी आ जाएगा। मेरी अख तो गीले गीले बाल थे मेरे और मैंने ऐसे ही गर्मी की वजह से ट्विस्ट कर लिया और मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। खुशी ने अब कर देनी है चुल। तो बेचारे मेरे पति देव आज गर्मी में लगे हुए हैं। थोड़ी थोड़ी देर जा रहे किचन में, फिर आके बैठ जाते हैं, हवा खाते हैं थोड़ी देर, भाई गर्मी पसीनों तो से लगती है, लथपथ। तो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो भाई गर्मी तो है ही है किचन में। बंदा थोड़ी देर बीच में पंखे में आ जाए, बैठ जाए, क्योंकि चांद तो अपना जब वो धीरे धीरे मीडियम सेक पे होगी, जब भी वो लेयर खुलेगी, हाँ, ये ना हाँ। उसकी लेयर के चक्कर में हम खुल जाए। तो गाइस हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कुकिंग का पूरे स्किल्स बता रहे हैं, तो आपका होता है कि 1 लाइक तो बनता है ना। इतनी मेहनत कर रहा है बंदा। और मैंने भी देखो बाल बांध दिए। अब गर्मी वाकई में बहुत ज्यादा है, जो ह्यूमिडिटी है हद से ज्यादा ही है जी। तो अब आप ये देखोगे कैसे ये फूल रही है चाप। अब ये चाप ही और कौन फूल रहा है। अब ये देखो ये ऐसे फूल रही है ना, तो इसका मतलब ये अंदर से भी पकनी चालू हो गई है। और जब ये अच्छा। सही से हो जाएगी, अभी इसको 10 मिनट तक आपने कम से कम पकाना है, अच्छा क्योंकि ये अंदर से इसकी जितनी भी लेयर है वो खुल जाए। और मैंने पता है क्या सोचा कि गर्मी से आप फूल रहे हो। मैं नहीं फूल रहा, मैं तो पहले ही फूला पड़ा हूँ। गाइस हम 1 पंच 2 काज करते हैं। चाप की सब्जी भी बन जाएगी और चाप के स्नैक्स भी बन जाएंगे। और कन्नू से तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, और देख देख के तो मुझे भी ऐसा हो रहा है कि बस हो जाए, अब तो बन जाए फटाफट। और क्रिस्पी क्रिस्पी जब खाएंगे ना हम, बस अब थोड़ी देर में बस स्नैक्स भी बन जाएंगे और चाप की सब्जी भी बनेगी। 1 पंच 2 काज देखा। एक Smart चीज आपने work। देखी होगी, इसके यहाँ से भी एक घुट गया होगा नीचे। तो ये जब चाप के स्नैक्स बनते हैं ना, 1 पंच 2 काज, हाँ स्नैक्स बनते हैं तो फिर इसके मुंह में इतना पानी आ जाता है नहीं, मेरे पति उस दिन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ना। तो आज आप पूरे व्लॉग में देखेंगे कि मेरे पीछे एलईडी चलती रहेगी, क्योंकि आज है मेरा बेटा घर पे और उसने एलईडी नहीं बंद करनी है। आज वो फुल डे अपना मजे से टीवी में मैच लगाएगा। सैटरडे भाई, हाँ स्कूल की छुट्टी मिली है, सेकंड सैटरडे है। मैंने तो भाई छुट्टी मिली है तो भाई बस आज तो क्या मैं करता नजारे नहीं, काम नहीं करता क्या हाँ स्कूल का? हाँ वो तो तू करता है। क्या मेरे को मैं तो 2 दिन का रेस्ट बड़ी मुश्किल से मिलता है, मैं आपको तो भी पता वैसे है। ही कह रही हूँ कि आज मेरे बेटे ने एलईडी बंद नहीं होने देनी। नहीं खेलेंगे भी। लवर तो है वो मैच का। हाँ। हो गई चाप रेडी। चाप रेडी हो गई है हाँ और आपको अब मैं दिखाता हूँ। क्रंची देखो, आवाज देखो कैसी आ रही है, ये देखो क्रंची। और साइज भी देखो गाइस कितना बढ़ गया चाप का। और मैं आपको एक कट करके दिखाता हूँ। गरम है, 2 मिनट रुक जाओ, कोई हाथ में सा डाल लेना अपना। तो यहाँ पे जो है कट करके मेरे पति देव दिखाएंगे कि ये कैसे ये लेयर देखो। इसकी खुल रही है। ये देखो कैसे लेयर्स खुल गई इसकी। मुंह में आ रहा पानी फटाफट। अब इस पे डलेगा चाट मसाला। ओए होए होए होए, चाट मसाला बढ़िया तरीके से। बढ़िया तरीके से। और और इस पे डलेगा नींबू। नींबू मजे। ये चाप जो है ना ऐसे भी गाइस इतनी टेस्टी लगती है खाने में, कभी ट्राई करना, आप कहोगे वाह मिश्री कुछ व्लॉग देख के कुछ तो फायदा हो ही रहा है, क्योंकि काफी हम अपनी जो टिप्स और अपने वो जो है तरीके बता रहे हैं। और ये हो गया। ये बड़ी स्वाद लगती है और गाइस, इसको बड़ी एक स्वाद, बार ज्यादा मेहनत भी आप नहीं है। टोस्ट कर लोगे। हाँ ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बंदा पूरा। और इसके साथ अगर चटनी होती ना हरी, ओए होए 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 होए। तो फिर तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। तो भाई बन के चलो हुई रेडी। चलो कन्नू को और दिखाओ। गोरांश को देते हैं। तो ये ले गोरांश, आ गई तेरी ये चाप।
पन्नू को तो आ रहा है मजा। खुशी आजा, फ्राइड चाप हो गई है तैयार। कैसी लगी? सॉस ले सकते हो, सॉस लेनी है तो। मजा आ गया पापा रात को गए थे धनिया लेने पर मिला नहीं रात को धनिया। सब्जी ना ही बनाओ, यही खिला दो। पर सब्जी फिर रोटी किसके साथ खाएंगे? इसी के साथ खा लेंगे। खुशी आ, तू भी आना। पता नहीं खुशी तो मेरी ना इतनी देर से पूछी जा रही थी कि कब बनेगी कब बनेगी, और अब देखो इसको। जो लेमन का और चाट मसाला का फ्लेवर आ रहा है उस पे क्या आ रहा मजा। तो चलो आप मजा ये लो। तो हमें पता पूछने की जरूरत ही नहीं है हमें तो, कि तुम्हें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें स्वाद ही लगती है ये चीज़। तो सबसे बड़ा पीस खा रहा हूँ ना। गाइस अमेजिंग टेस्ट है, ट्राई जरूर करना। बहुत सिंपल और इजी है ये चीज़ करना। बच्चों को भी आ रहा है आनंद पूरा। कुछ नोज पिन तो दिखा। हल्दी लगाई हुई है अभी। तो क्या हुआ? वो तो सबको पता है कि जब नोज करवा के आओ तो हल्दी लगानी पड़ती है, जख्म ना बन जाए। इसमें क्या छुपाने वाली क्या चीज़ थी? अच्छा तो लग रहा है इतना। हाँ तो कोई बात नहीं, हल्दी तो लगाई हुई है, एंटीबायोटिक। प्याज और अदरक का पेस्ट हमने प्याज नहीं है ये, टमाटर और अदरक है यार। प्याज ये है टमाटर और अदरक का। ओके तो गाइस मेरे हस्बैंड थोड़ा सा टमाटर और अदरक का पेस्ट अब हम करेंगे। मिस्टेक करी जा रहे हैं। पता नहीं इनका दिमाग इस टाइम शायद कहीं और है किसी काम काज में, तो इसलिए क्षमा कीजिए। डालेंगे लहसुन और प्याज का पेस्ट। जो प्याज हमने भून के रखे हुए थे वो, और ये टमाटर हमारे हो चुके हैं। इनको भी हम एक बार और अच्छे से भून लेंगे। मसाला भून चुके हैं अच्छे से, टमाटर प्याज लहसुन अदरक। अब इसमें डल गया सूखा धनिया और डल गई काली मिर्च थोड़ी सी, काली मिर्च और डल गई थोड़ी सी हल्दी और अब इसमें डलेगा स्वाद के लिए अनुसार नमक शमक डाल देते हैं, और नमक शमक भी डल चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा भुनेंगे, मसाले को भुनेंगे अच्छे से। घुमाते रहिए अब इसमें हम डालेंगे दूध। थोड़ा सा दूध डलेगा बस। और इसको जो है आपने जल्दी जल्दी चलाना, नहीं तो दूध फट जाएगा। दूध नहीं फटता, फट जाता है उसमें जो है फिर दिक्कत हो जाती है। अब ये देखो, बन गई दूध डालते ही इसकी जो है रंगत जो है जो चेंज हो गई। अब ये बन गई क्रीमी चाप, मलाई चाप। तो जो हमने देखो सब्जी में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला, ना मक्खन, जो भी डाल रहे हैं वो आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। बस दूध डाला, वो भी जरा सा। तो इसको आप थोड़ी देर ऐसे चलाते रहेंगे। जब इसमें थोड़ा सा उबाला आ जाएगा फिर उसमें तो चाप डालेंगे। दूध डालते ही जो है ग्रेवी का कितना अच्छा कलर हो गया, और इसका जो ऑयल था वो भी ऊपर आ गया है। और अब इसमें थोड़ी अभी वो एक उबाला आने के बाद में इसमें चाप डालेंगे, फिर उसको सिम पे करके थोड़ी देर उसको 10-15 मिनट पकाएंगे, क्योंकि चाप जो है उसको एग्जॉस्ट कर ले और उसके अंदर पूरा टेक्सचर आ जाए उसके अंदर। टेक्सचर नहीं टेस्ट। हाँ टेस्ट वही है ना, समझ के सारे पक्के शेफ बनो ना थोड़े से। पक्के ही अगे और की पक्के थोड़े से देख कितनी बढ़िया। थोड़े अपने फ्रेंड्स नु दसन च कंफ्यूजन करी जा रहे हो ना। कोई गल नहीं, मिस्री पंजाबन है ना करेक्ट करने वास्ते। फिर मैनू करना पैंदा है ना, मंदे हो ना तुसी। मंदे आ भाई मंदे आ। गाइस देखो हम सब्जियों में एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं डालते, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी का टेस्ट होता है। सब्जियों का अपना ही एक टेस्ट होता है। हाँ, तो मैं तो चाहती खड़े हूँ मसाले नहीं डालते, क्योंकि बच्चों को ना तेज पत्ता लौंग वगैरह ये सब चीजें पसंद नहीं हमें आती। पसंद नहीं, वैसे होता वैसे है उसको डालने से, क्योंकि सबसे पहले डलती वही चीजें हैं, मगर वो बच्चे कहते हैं कि पापा वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, तो आप वो चीजें मत भी डालो। होती हैं ये चीजें, तो कईयों को सूट करती नहीं है। हम तो ऐसे यूज नहीं करते पर्सनली। तो अब आप देखो ना कि ही इसके मैं अंदर- गरम मसाला यूज करती हूँ। मुझे लगता है कि सब्जियों का अपना ही एक टेस्ट होता है, तो उसको मेंटेन रख के हमें वैसे ही खाना चाहिए। और बस सब्जी में ये होता है प्रोसीजर की तड़का अच्छे से भुना होना चाहिए, सब्जी ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। अगर तुम जितना मर्जी सब कुछ डाल लोगे और सब्जियां ओवर कुक मसाला हो सही से जाए, नहीं भूनोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, तो अब इसमें आ गया है उबाला,
देखो अब कैसे क्रीमी क्रीमी टेक्सचर हो गया। और अब इसमें हम डाल देंगे चाप। और चाप भी आप देखोगे कैसे क्रंची क्रंची हुई पड़ी है। क्रंची हुई पड़ी है, वैसे दिल क्योंकि कर अगर रहा था। थोड़ी सी अगर क्रंची होगी जब भी मजा आता है, नहीं तो फिर वो कच्ची कच्ची सी लगती है चाप। ओके ओके, तो इसके अंदर अब हम चाप डाल देंगे। हम चाप डाल देंगे भाई साहब। चाप डल गई है और अब नज़ारा आज तो पति देव ने मेरे जो बनाई है ना चाप, बिल्कुल रेस्टोरेंट खड़ खड़ बड़ी कर दंदे विच। ऐ ते फिर पंजाबियां दी होए खड़खड़ जद तक ना होए, कहते दो थालियां जद जिथे दो भांडे खड़ करना मजा नहीं आंदा। हाँ अच्छा। ऐ देखो चाप देख कितनी वधिया हो रही है। ओए होए होए, और अभी ये थोड़ी और पकेगी तो गाइस सोचो ये सब्जी का क्या ही स्वाद आने वाला अब है। इसको हम सिम करके ढक देंगे और बस। 10-15 मिनट बाद ये थोड़ा इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर एक जोश हो जाएगी अच्छे से। ओके। अब देखेंगे 10 मिनट हो चुके हैं हमारी चाप को पकते पकते। ओहो, क्या तो अभी भी थोड़ा तो सा है गाइस ये एक चीज बताना आपको भूल गए थे कि दूध से पहले दूध डालने से पहले इन्होंने कस्तूरी मेथी जो है हाथ से क्रश करके इसमें डाली थी। बस इतना सा प्रोसीजर। और ऑलमोस्ट अब सब्जी हो गई है हमारी रेडी। और देखो इसका जो टेक्सचर है, बिल्कुल जो रंगत है इसकी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी आई है। तो गाइस आप लोग सोचते हो कि घर के हम ब्लॉग्स बना रहे हैं इस टाइम पे, तो अभी मैं बाहर निकली और क्या देखती हूँ कि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बाहर एकदम से बारिश का मौसम हो गया। अभी सुबह तक अच्छा भला मौसम था और यही कारण है जो हम अभी कहीं नहीं जा पा रहे हैं और घर पे ही आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बाहर जाएँ भी तो बारिश की वजह से पूरा व्यू ही नहीं दिखा पाते। गाड़ी पे भी चले जाओ तो भी ऐसा होता है कि सिर्फ गाड़ी में ही बैठे रहो, बाहर तो हम निकल ही नहीं पाते बारिश की वजह से। तो यही कारण हो जाता है कि अभी घर की ब्लॉगिंग इसलिए चल रही है। और देखो गाइस अंदर हम सब्जी बना रहे थे और मौसम देख लो कैसा हो चुका है, बिल्कुल बारिश वाला। तो सब्जी हमारी हो चुकी है रेडी और काफ़ी दिखने में अच्छी लग रही है। अब ये खाएंगे और उससे पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? आप जब मुझे भी कह रहे थे ना, आओ मैं आपको दिखाऊं कुछ। ये देखो ओह माय गॉड, बाहर का मौसम देखो भाई साहब क्या मौसम हो रहा आप है। मुझे कह रहे थे ना सुबह कि चल घूम के आते हैं कहीं, हाँ तो मौसम तो देखो पहले। मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है भाई। इसीलिए बढ़िया तो हो रहा है, दिल तो करता है ऐसे मौसम में जाने का, लेकिन बंदा करे क्या कि बारिश जो आ जाती है फिर मूड खराब हो जाता है। ह्यूमिडिटी बहुत होती है ना बाहर, चक्कर ये है। तो बारिश आने के बाद में जो ह्यूमिडिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आएगी नहीं आएगी आएगी नहीं आनी चाहिए। आएगी, क्योंकि मेरे को खेलना है यार। इसने खेलना है। आज इसकी सैटरडे की छुट्टी है। फुल डे जिस दिन इसकी छुट्टी होती है ना भाई साहब, इस लड़के पूरी को तो बात होता ना है बताना। हाँ, तो मैं क्रिकेट खेल लूं और बस इंजॉय करूं और टीवी देखूं, मुझे कोई कुछ ना कहे। आज तो मेरा दिन है, मेरा। चलो भाई रोटी खाते, मेरे को तो लग रही है भूख बहुत जोर की। तो गाइस हमारी चाप जो है रेडी हो गई है, बड़ी टेम्पटिंग सी लग रही है दिखने में, और रोटी भी रेडी हो गई है। और आज हम पूरी फैमिली जो है साथ में बैठ के खाना खाएंगे, इससे प्यार बढ़ता है। तो खुशी तू भी नीचे आ जाना, ये टमड़े पे लगी चढ़ी रहती है अपनी। खुशी ने जब से बस वो नाक सिधवाया ना, देखे दिल मांगदा है, दिल मांगदा है, दिल। शैतान। ये मोटे से बंदूक रख तो भाई एक मिनट पहले मैंने एक ग्राई खाऊं, आपको भी जरा मैं नज़ारा दूं, बताऊं कैसी बनी है। ये देखो रोटी की बाइट। अब ये जूम किया जाए, ये जैसे जूम करके ना और ऐसे लपाट के ग्रेवी के साथ में पहले खा लूं। वाह, आपके हाथ कटवा दो। देखा, ये बस यही करेगी, अब हाथ ही कटवाएगी हमारे। हाथ कट जैसे ताजमहल बनवाया था ना, तो उसके बाद हाथ कटवा दिए जाते हैं। हाँ सब्जी भी आपने बड़ी टेस्टी बनाई है। चलो खाओ भाई खाओ। क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हो? ये देखो मेरे पति देव पता नहीं क्यों रो रहे हैं। मैं तो अंदर थी खुशी के पास बैठी हुई, पता नहीं भजन चला रखे हैं। और खुशी आई थी अभी, तो खुशी कह रही पापा रो रहे हैं। मैंने कहा है क्या हुआ, पता तो चले। ऐसा पता नहीं बहुत ज्यादा इमोशनल है मेरे पति देव, जैसे भजन वजन कुछ सुनेंगे या कुछ इमोशंस ज्यादा जुड़ जाते हैं इनके भजन सुनते सुनते, तो इनको रोना आ जाता है।
अब ये तो दिल के भाव है उनके, मैं क्या ही कह सकती हूँ। भगवान के भजन सुन के तो नाचना चाहिए, रोना थोड़ी ना चाहिए। भगवान के साथ जब लगन लगाओ तो खुश हो जाओ। मुझे कुछ पे भरोसा है, खुश हो नाचो। भगवान के प्यार में नाचना चाहिए बंदे को, ना कि ऐसे भगवान को हंस हंस के अपनी जिंदगी बिताओ भगवान के साथ। कोई जब साथ ना हो तो भगवान साथ होता है बस। और मेरा मानना तो पर्सनली ये है कि जब भगवान साथ हो ना तो बंदे को बस दुनियादारी तो भूल जानी चाहिए बस। परमात्मा को पता है, ऊपर वाले को पता है ना हमारे दिल के भाव, तो टेंशन किस बात की है फिर। अपने कर्मों को हमें उनको दिखाना है, ना कि दुनिया को दिखाना है। हाँ जी, हाँ जी, श्याम प्यारे की जय हो। तो गाइस थोड़ा मैं बंदी को अपना दिखाती हूँ। ये देखो ना किस चीज की टेंशन है, ये है ना हमारे साथ, फिर क्या टेंशन है? ये देखो हमारे लड्डू गोपाल जी, बाबा जी सब हमारे साथ में है। रोना नहीं होता, अच्छा जिंदगी भगवान के साथ मस्त काटो अपनी वजह से, एंजॉय से। देखो लड्डू गोपाल जी आज कितने प्यारे लग रहे हैं। तो जो भी अपने दिल की बात है कहो ना इनसे, सुनते तो है हमारी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले। भाई जिंदगी बड़ी हंसाती भी है, रुलाती भी है, लेकिन जिसके साथ भगवान हो ना, जिसके सिर पे भगवान का आशीर्वाद हो, उसको किसी चीज की टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। मेरा कमी मानना तो खैर ये वो है। कभी भी मेरे को बाबा जी ने, बुआ दादी ने, हाँ। लड्डू गोपाल जी ने, किसी ने नहीं करी। बस ये है कि उनके भाव जो होते हैं ना, उनसे लगन लग जाती है तो आंसू आ जाते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखा हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। बाबा वड़पाल सिंह जी की जय। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। खाटू नरेश की जय। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। डर रहे होंगे कि पकड़ के घुमाएंगे मेरा यार है। तो गाइस मैं अपने बाबा जी से कहना चाहूंगी कि बाबा जी आपके होते तो मुझे भाई कोई टेंशन है ही नहीं। बस मुझे आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा जो है बस आप बनाए रखना। तो आज हम आए हैं चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारा साहिब।
तो हमने काफ़ी टाइम से गुरुद्वारा साहब शीशगंज आए नहीं थे, तो हमने कहा चलो आज हम मत्था टेकते हैं। और काफ़ी टाइम से बाबा जी के दर्शन नहीं करे, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है बाबा जी के दरबार का। तो अंदर तो इतनी फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, मगर फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको दर्शन करा दूँ। तो आज हम बाबा जी के दर्शन कर लिए तो ऐसे हुण लंगर प्रसाद छकांगे। तो मेरा मानना ये है कि बाबा जी के दरबार पे आओ और लंगर ज़रूर छक के जाओ। और यहाँ पे किसी संगत ने आज कोल्ड ड्रिंक की भी सेवा करी है। तो ये जो 2 गिलास मैं ले रहा हूँ, ये एक गौरांश का है और एक ये मेरा है, क्योंकि वो वीडियोग्राफरी कर है। बोले सो निहार, सत श्री अकाल। तो हमने मत्था टेक लिया है और जल भी ले लिया है, लंगर भी खा लिया है। तो चलो आ गए हैं हम घर गुरुद्वारे से मत्था टेकने के बाद में। और ये मिश्री पंजाबन को बड़ा कहा, मैंने कहा चल चल चल, तो ये चल ही नहीं गुरुद्वारे। कह रही गर्मी बड़ी, मैंने कहा गर्मी है। गर्मी का था। हाँ, गर्मी की बात नहीं थी, वही फिर क्या बात थी? बात ये थी कि अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रैफिक ट्रूफिक कर रही है। और कन्नू से पता क्या पूछ लो कि बात बिल्कुल भीड़ थी। कन्नू बता। सुनो पहले मेरी बात। हाँ। हमारे इधर थोड़ा सा ना रात को हो जाता है एरिया कंजस्टेड, गाड़ी निकालने में हो जाती है थोड़ी सी दिक्कत। तो मैंने इनको कहा फिर आप लोग बाइक पे चले जाओ, ये एक कारण था बस। ये इसके ना बहाने, एक्सक्यूज खत्म नहीं हो सकते। तो आपको हमारा वैसे ये व्लॉग होती नहीं है दिक्कत, सच्ची बताओ। गाड़ी व्लॉग निकालने में। अगर आपको हमारा अच्छा लगा तो पहले जवाब दो, वो तो मैं पूछ लूंगी ब्लॉग अच्छा लगा है कि नहीं लगा। ये बात होती है कि नहीं होती है हमारे इधर अरे थोड़ी सी? कंजस्टेड तो है, मगर हाँ, भाई हाँ। जहाँ जाना है वहाँ तो जाने पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना होएगा कि हम जाएंगे चलो नहीं। घर में भागो में था आपके हो आए हो ना, मेरे है, हिस्से कोई का मेरे तो को आधा पहुंच- आधा मेरे को हिस्सा आपका फल मिल जाएगा। हाँ, ठीक खुशी है। आज पूरे ठीक है। ब्लॉग में है, ये कोई खुशी। बात- दिल 10 लगा सकते मंगी हैं। दे, दिल बस। मंगी दे। आपने ये यही कल से यही गाना गाया जा रहा है मुझे देख देख के, जैसे मेरे को फिर बार बार याद आ जाता है। अच्छा मैंने नोज पियर्सिंग करवाई है। ये piercing। सिंग। तो गाइस चलो ये बातें तो होती रहेंगी। अब आप हमें ये बताओ कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दिया करो, चैनल को करो और कमेंट subscribe। करो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस।